क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जिस व्यक्ति के बारे में आप दिन रात सोच रहे हैं, हो सकता है कि वह इस समय आपके बारे में एक पल भी न सोच रहा हो? क्या होगा अगर मैं कहूं कि आपका सबसे बड़ा दुख किसी व्यक्ति के जाने से नहीं, बल्कि उसके बारे में बार बार सोचने की आदत से पैदा हुआ है? और क्या होगा अगर आज के इस वीडियो के अंत तक आपका मन इतना शांत हो जाए कि जिस व्यक्ति की याद आपको हर दिन रुलाती है, उसका नाम सुनकर भी आपके भीतर कोई तूफान न उठे? मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन लोहे की जंजीर नहीं होता। सबसे बड़ा बंधन होता है मन का बंधन। जिस व्यक्ति को मन ने पकड़ लिया, उससे शरीर दूर हो सकता है, लेकिन मन दूर नहीं हो पाता। यही कारण है कि कई लोग वर्षों तक एक ही व्यक्ति, एक ही घटना और एक ही याद में फंसे रहते हैं। बाहर से मुस्कुराते हैं, लेकिन भीतर हर दिन टूटते रहते हैं। गौतम बुद्ध ने समझाया कि संसार में दुख का कारण केवल घटना नहीं होती, बल्कि उस घटना से हमारा मोह और चिपकाव होता है। जब मन किसी एक व्यक्ति को अपनी खुशी का आधार बना लेता है, तब वही मन दुख का कारण भी बन जाता है। इसलिए आज का यह वीडियो केवल सुनने के लिए नहीं है। इसे अपने भीतर उतरने दीजिए, क्योंकि यदि आपने इसे समझ लिया, तो शायद आज के बाद आपका मन पहले जैसा नहीं रहेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, यदि आप ऐसे ही आध्यात्मिक और जीवन बदलने वाले वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बुद्धं शरणं लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि अंतिम बात वही है जो आपके मन का सबसे बड़ा बोझ हल्का कर सकती है। अब आइए मन की उस गहराई में उतरते हैं जहां से हर पीड़ा जन्म लेती है। मन का स्वभाव पकड़ना है। वह हर उस चीज को पकड़ना चाहता है जिससे उसे थोड़ा भी सुख मिला हो। कोई व्यक्ति आपको दो मीठे शब्द बोल दे, कोई आपका सम्मान कर दे, कोई आपको अपना समय दे दे, और मन उसी क्षण उसके चारों ओर एक अदृश्य संसार बना लेता है। धीरे धीरे वह व्यक्ति आपकी आदत बन जाता है। फिर आदत आवश्यकता बन जाती है, और आवश्यकता बंधन बन जाती है। यही बंधन बाद में दुख देता है। किसी व्यक्ति से प्रेम करना दुख नहीं है, लेकिन किसी व्यक्ति पर अपनी खुशी निर्भर कर देना दुख की शुरुआत है। जब आपकी मुस्कान किसी दूसरे के व्यवहार पर निर्भर हो जाए, जब आपकी शांति किसी दूसरे के संदेश पर निर्भर हो जाए, जब आपका दिन किसी दूसरे की उपस्थिति से तय होने लगे, तब समझ लीजिए कि आपने अपने मन की चाबी किसी और को सौंप दी है। जिस दिन वह व्यक्ति बदल जाएगा या दूर चला जाएगा, उसी दिन आपका मन भी टूट जाएगा। गौतम बुद्ध ने बार बार मन को देखने की शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि बाहर की दुनिया को बदलने से पहले अपने भीतर उठने वाले विचारों को पहचानो, क्योंकि बाहर का व्यक्ति आपको उतना दुख नहीं देता जितना आपका अपना मन देता है। एक विचार आता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखते ही देखते पूरा दिन उसी व्यक्ति के बारे में सोचते हुए निकल जाता है। क्या आपने कभी स्वयं से पूछा है, मैं आखिर बार बार उसी व्यक्ति के बारे में क्यों सोचता हूँ? क्या वह सचमुच इतना महत्वपूर्ण है, या मेरा मन उसकी एक कल्पना से जुड़ गया है? अधिकतर लोग व्यक्ति से नहीं, बल्कि अपनी कल्पना से प्रेम करते हैं। वे उस इंसान को नहीं, बल्कि उसके बारे में बनाई गई अपनी तस्वीर को पकड़कर बैठे रहते हैं। और जब वास्तविकता उस तस्वीर जैसी नहीं होती, तब दुख जन्म लेता है। याद रखिए, वास्तविकता हमेशा शांत होती है। कल्पनाएं ही मन में तूफान पैदा करती हैं।
आपका मन बार बार भविष्य की कल्पना करता है। काश वह वापस आ जाए, काश वह मुझे समझ ले, काश वह फिर से पहले जैसा हो जाए। लेकिन जीवन काश से नहीं चलता, जीवन केवल आज में चलता है। जो व्यक्ति आज आपके साथ नहीं है, उसे अपने विचारों में कैद करके आप स्वयं को भी कैद कर रहे हैं। सोचिए, क्या आपके लगातार सोचने से कोई वापस आ गया? क्या चिंता करने से कोई बदल गया? क्या रात रात भर जागने से कोई रिश्ता सुधर गया? यदि उत्तर नहीं है, तो फिर आपका मन यह बोझ अब तक क्यों उठाए हुए है? यही वह प्रश्न है जो मन को भीतर तक हिला देता है। मन हमेशा कहता है, थोड़ा और सोचो, शायद कोई समाधान मिल जाए। लेकिन कई बार समाधान सोचने से नहीं, छोड़ देने से मिलता है। छोड़ देना हार नहीं है, छोड़ देना कमजोरी नहीं है। छोड़ देना यह स्वीकार करना है कि हर व्यक्ति, हर परिस्थिति और हर संबंध हमारे नियंत्रण में नहीं है। और जिस क्षण यह स्वीकार आ जाता है, उसी क्षण मन का आधा बोझ अपने आप उतर जाता है। संसार परिवर्तन का नाम है। आज जो आपका है, वह कल किसी और का हो सकता है। आज जो आपके पास है, वह कल दूर भी जा सकता है। यदि आप हर बदलती हुई चीज को पकड़कर रखना चाहेंगे, तो आपका मन कभी शांत नहीं होगा। मन की शांति पाने का पहला नियम है, जिसे रोक नहीं सकते, उसे जाने देना सीखिए। जिसे बदल नहीं सकते, उसे स्वीकार करना सीखिए। और जिसे भूल नहीं पा रहे, उसके बारे में बार बार सोचना बंद करना सीखिए। क्योंकि विचार ही भावनाओं को जन्म देते हैं। जितना अधिक सोचेंगे, उतनी ही याद बढ़ेगी, उतनी ही बेचैनी बढ़ेगी और उतना ही मन कमजोर होता जाएगा। इसलिए बुद्ध की शिक्षा हमें भीतर की ओर देखने के लिए प्रेरित करती है, वहां जहां विचार उठते हैं और वहीं शांत भी हो सकते हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि यदि मन बार बार उसी व्यक्ति की ओर भागता है, तो उसे रोका कैसे जाए? ध्यान से सुनिए, मन को बलपूर्वक रोका नहीं जा सकता। जिस प्रकार तेज बहती नदी को हाथों से रोकना असंभव है, उसी प्रकार विचारों को जबरदस्ती रोकना भी असंभव है। जितना आप कहेंगे मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगा, उतना ही मन उसी दिशा में दौड़ेगा। यही मन का स्वभाव है। इसलिए बुद्ध की शिक्षा कहती है, विचारों से मत लड़ो, उन्हें देखो। जब कोई याद आए, तो तुरंत उसके पीछे मत भागो। केवल अपने मन से पूछो, यह विचार आया है, लेकिन क्या मैं यही विचार हूं? उत्तर होगा नहीं। विचार आते हैं, ठहरते हैं और फिर चले जाते हैं, लेकिन हम उन्हें पकड़ लेते हैं। यहीं से दुख शुरू होता है। कभी आपने आकाश को देखा है? बादल आते हैं, कुछ देर रुकते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। आकाश उन्हें रोकता नहीं। यदि आकाश भी बादलों को पकड़ने लगे, तो उसका विस्तार समाप्त हो जाएगा। ठीक वैसे ही आपका मन भी आकाश की तरह विशाल है। विचार केवल बादलों की तरह आते हैं। उन्हें आने दीजिए, जाने दीजिए, लेकिन उन्हें अपना जीवन मत बनने दीजिए। याद रखिए, जिस व्यक्ति के कारण आप दुखी हैं, वह आपके मन में रहता है, वास्तविकता में नहीं। यदि वह इस समय आपके सामने भी आ जाए, तो शायद वह वैसा न हो जैसा आपने वर्षों से अपने मन में बना रखा है। इसलिए आप व्यक्ति से नहीं,
उसकी स्मृति से बंधे हुए हैं और स्मृति को जितना भोजन देंगे वह उतनी ही शक्तिशाली होती जाएगी। भोजन क्या है? बार बार सोचना, पुरानी बातें दोहराना, पुरानी तस्वीरें देखना, पुराने संदेश पढ़ना, बार बार वही कल्पनाएं करना, यही सब उस स्मृति को जीवित रखते हैं। फिर आप कहते हैं, मैं भूल नहीं पा रहा। भूलना कठिन नहीं है, बार बार याद करना बंद करना कठिन लगता है और यही अभ्यास करना होगा। एक और गहरी बात समझिए, आपका जीवन किसी एक व्यक्ति के आने से शुरू नहीं हुआ था और किसी एक व्यक्ति के जाने से समाप्त भी नहीं होगा। जीवन उससे कहीं अधिक विशाल है, लेकिन मन ने पूरे जीवन को एक ही व्यक्ति तक सीमित कर दिया। यही सबसे बड़ी भूल है। जिस दिन आप स्वयं को पहचान लेंगे, उस दिन किसी की उपस्थिति आपको घमंड नहीं देगी और किसी की अनुपस्थिति आपको तोड़ेगी नहीं। मनुष्य का सबसे बड़ा सहारा स्वयं का जागृत मन है। यदि भीतर स्थिरता है तो बाहर का परिवर्तन आपको हिला नहीं सकता, लेकिन यदि भीतर खालीपन है तो पूरी दुनिया भी उसे नहीं भर सकती। इसलिए दूसरों से पहले स्वयं के साथ बैठना सीखिए। कुछ समय मौन में बिताइए, अपने भीतर उतरिए, अपने मन की आवाज सुनिए। आप पाएंगे कि आपका अधिकांश दुख बाहर से नहीं, भीतर की आदतों से पैदा हुआ है। यह संसार किसी का स्थायी नहीं है। हर मिलन एक दिन बिछड़ने की ओर चलता है। हर संबंध परिवर्तन से गुजरता है। हर शरीर एक दिन समाप्त हो जाता है। यदि यह सत्य है तो फिर किसी एक व्यक्ति को पकड़कर रखने का प्रयास क्यों? प्रेम कीजिए, सम्मान दीजिए, लेकिन स्वयं को मत खोइए। जिस प्रेम में आपका आत्मसम्मान समाप्त हो जाए वह प्रेम नहीं, बंधन है। जिस संबंध में आपकी शांति छिन जाए वह संबंध नहीं, आसक्ति है। और जहां आसक्ति होती है वहां भय भी होता है। खोने का भय, छूट जाने का भय, अकेले रह जाने का भय। यही भय मनुष्य को भीतर से कमजोर बना देता है। बुद्ध की शिक्षा हमें निर्भय बनाती है। वह कहती है, जो चला गया उसे जाने दो, जो बदल गया उसे बदलने दो, जो तुम्हारा नहीं रहा उसे पकड़ने का प्रयास मत करो, क्योंकि जीवन हर दिन तुम्हें एक नया अवसर दे रहा है। लेकिन तुम पुराने पन्ने पढ़ने में इतने व्यस्त हो कि नई सुबह को देख ही नहीं पा रहे। आज एक संकल्प लेकर उठिए। आज से मैं अपने मन का स्वामी बनूंगा, किसी और का कैदी नहीं। आज से मैं अपनी शांति किसी दूसरे के व्यवहार पर निर्भर नहीं करूंगा। आज से मैं अपने भीतर ऐसा दीपक जलाऊंगा जिसे कोई बाहर की आंधी बुझा न सके। जिस दिन यह संकल्प सच्चे मन से ले लिया, उसी दिन आपका नया जीवन प्रारंभ हो जाएगा। और अंत में केवल एक बात, यदि कोई व्यक्ति आपको छोड़कर चला गया तो उसके पीछे अपना जीवन मत छोड़िए। यदि किसी ने आपको भुला दिया तो स्वयं को मत भूलिए। यदि किसी ने आपकी कद्र नहीं की तो अपने मूल्य पर कभी संदेह मत कीजिए। आपका जीवन किसी एक व्यक्ति की स्वीकृति से बड़ा है। आपका अस्तित्व किसी एक संबंध से बड़ा है। आपकी आत्मा किसी भी स्मृति से अधिक विशाल है। इसलिए उठिए, अपने भीतर जागिए और अपने मन से कहिए, मैं अब किसी के पीछे भागने के लिए नहीं
बल्कि अपने भीतर की शांति को पाने के लिए जीऊंगा। जिस दिन यह वाक्य आपके हृदय में उतर जाएगा, उस दिन कोई भी व्यक्ति आपको मानसिक रूप से गुलाम नहीं बना पाएगा। तब न किसी के आने से अत्यधिक उत्साह होगा और न किसी के जाने से असहनीय पीड़ा। तब आपके चेहरे पर वही शांति होगी जो एक जागृत मनुष्य की पहचान होती है। इसी आंतरिक स्वतंत्रता का संदेश गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का मूल है। मन को देखो, मोह को पहचानो और शांति को अपने भीतर खोजो। यदि यह प्रवचन आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो तो इसे अपने प्रियजनों तक अवश्य पहुंचाइए। हो सकता है जो बात आज आपने सुनी है वही किसी दूसरे के जीवन में भी प्रकाश का कारण बन जाए। आप सभी के जीवन में शांति, विवेक और आत्मबल बना रहे। नमो बुद्धाय। धन्यवाद।